बैंकरोड के रहने वाले एक परिवार ने बेतियाहाता के एक निजी स्कूल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इनका आरोप है कि इनके बच्चे को गलत तरीके से स्कूल में प्रताड़ित किया जाता था। जब उन्होंने इसकी आवाज उठाई और शिकायत दर्ज कराई तो इनके बच्चे को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और टीसी दे दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि मिड सेशन चल रहा है शिक्षा का, इस बीच में इस बच्चे का एडमिशन किस स्कूल में होगा और इसकी आगे की पढ़ाई कैसे होगी। इन तमाम सवालों के बीच में हम परिवार के बीच में खुद मौजूद हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके साथ स्कूल वालों ने ये तालिबानी रवैया क्यों अपनाया। क्या नाम है आपका? अरीना बेग। अरीना जी, कौन सा स्कूल है और क्या मामला था, क्यों आपके बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया? कैटलिस्ट हाइब्रिड स्कूल है, बेतियाहाता के रोड पे स्थित है और हमारे बच्चे को क्लास 8 लास्ट उसमें ही एक टीचर से, वंदना मैम है जो, और उन्होंने बेवजह इसको डांटा और सबके बीच में हुआ, जिससे बच्चा हमारा बहुत गहराई से सोच लिया और बीमार हो गया। जुलाई 26 में एक घटना हुई, ये टाई लगा के नहीं गया था, जो कि स्पोर्ट में ही स्कूल में छूट गई थी, तो वो यूनिट टेस्ट था, वैसे चला गया। तो सर ने कहा कि तुम्हारी टाई कहाँ है और चलो तुम प्रिंसिपल के पास। तो बोला सर कि अभी 1 घंटे का पेपर सही हम कर ले तब हम ले जाएंगे। सर उस पर इतना गुस्से में आ गया और कॉलर पकड़ के ऐसे कस के खींचा और 2 जो है लगाए। तो ये रोता हुआ प्रिंसिपल के पास गया, जो कि बयान भी है हमारे पास। प्रिंसिपल के आपके पास रोता हुआ आया, तो उन्होंने कहा आया, मैंने उसको कहा तुम अलग बैठ के एग्जाम दे दो, ये कर दो वो कर दो। उन्होंने वो कहा हमके मारने का राइट किसने दिया आप? इसके लिए हम हस्बैंड वाइफ वहाँ पे। तो क्या लगता है कि बच्चे के साथ जो व्यवहार वहाँ किया जा रहा था उसके खिलाफ आवाज उठाने से बच्चे को टारगेट कर लिया गया और इसीलिए निकाल दिया गया, या कोई और वजह भी आपको दिख रही है इसमें? हमको कोई वजह नहीं दिख रही। अगर कोई वजह है तो वो हमको, हम प्रूफ कर रहे हैं तो वो भी हमको प्रूफ चाहिए। फिर बच्चे को टीसी कब दी गई? बच्चे को कब स्कूल से निकाला गया? उसको टीसी दे दी गई। हम गए, बहुत रिक्वेस्ट किया, हस्बैंड भी रिक्वेस्ट किया कि अरे मैम थोड़ा सा वो करिए, काउंसलिंग आपने किया, काउंसलिंग भी नहीं किया और आप सीधे फैसला सुना रहे। उन्होंने कहा नॉन स्कूलिंग या टीसी। तो अब अगला कदम क्या होगा आपका, क्या करेंगे आप? शिकायत कर रही हैं आप? शिकायत जहां तक ऊपर तक जाएगी, जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा हम शिकायत करते रहेंगे और कानून के हद में रहे कि जितनी भी लड़ाई हो हम लड़ेंगे अपने बच्चे के लिए। मेरे बच्चे का जो आंसू बहा है सर, वो बिल्कुल रुक नहीं रहा था, वो उसका बहता ही जा रहा था। एक माँ के तरह से पूछे कि क्या बीतती होगी। एक बार मैं चाहता हूँ कि इनके आंख में आ रहे जो आंसू को दिखाइए। अब देखिए कितनी तकलीफ है इस परिवार को। एक बच्चे का ये मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि क्या आप इस पे कोई एक्शन नहीं हो लेंगे? अगर आप नहीं लेंगे तो हम जाएंगे, उनको FIR हम करेंगे और हम कोशिश करेंगे। तब मेरे हस्बैंड ने वो कहा, क्या बताएं, किसी भी माँ को। देखिए ये एक माँ है जो इनके बच्चे के साथ बीता है, जज्बाती हो गई हैं, अपनी बात कह नहीं पा रही है। अंदाजा लगाया जा सकता है इनकी तकलीफ का कि स्कूल वालों के इस तालिबानी रवैये की वजह से कितना दर्द इनके दिल में है। और हम एक बार बात करेंगे, वो बच्चा भी हमारे साथ यहाँ पे है, हम उस बच्चे से बात करेंगे, देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बच्चे के साथ क्या। स्कूल में क्यों आपके साथ स्कूल से आपको निकाला गया? जैसे मम्मा बताएं कि 8th क्लास में मेरा वंदना मैम के साथ हमको गलत बोला गया था, तभी से प्रिंसिपल मैम ने हमको अपनी नज़र में रख लिया था। उसके बाद जब 9th क्लास में आए तो हमेशा हमको प्रिंसिपल ऑफिस बुला के बुरा भला बोला जाता था, हमेशा हमको टारगेट किया जाता था। अगर क्लास में गर्मी रहती थी हम बटन खोल देते थे तो हमको हमेशा डांटा जाता था, हमको झूठे केस में फंसा के प्रिंसिपल ऑफिस ले जाया जाता था। उसके बाद 15 तारीख को हमको बोलते हुए कि तुमको यहाँ पे रहना ही नहीं चाहिए, तुम्हारे जैसे बच्चे मर जाए तो ज्यादा सही है, बोल के टीसी दे दिया गया। तो इस बच्चे की माने तो इतने गंभीर और इतने गलत अल्फाजों का इस्तेमाल, शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चा ये कह रहा है कि सिखाया जाता था तुम मर जाते तो बेहतर होता। स्कूल की जो अपनी एक छवि होती है, उससे छवि को धूमिल करते हुए सारी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अब स्कूल में अगर बच्चा कोई ऐसी हरकत करता है तो इन शब्दों का इस्तेमाल करना कहाँ हद तक जायज होगा? बहरहाल परिवार के लोगों का कहना है कि उनके बच्चे को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा उनकी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। इन्होंने मुख्यमंत्री से लगाए जिला प्रशासन तक को इस स्कूल के तानाशाही रवैये से वाकिफ करा दिया है और उम्मीद किया है कि जल्द से जल्द इन्हें इंसाफ मिलेगा। रशाद लारी, गोरखपुर।